Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra. So guys, आज एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिससे हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। भाई सेकंड थर्ड जब हम दूसरी या तीसरी या छठी क्लास में थे तब से लेके आज तक इस टॉपिक ने हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। भाई जितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमें स्कूल में एग्जाम पास करने में मदद करता था उतना ही इंपॉर्टेंट या उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अब बैंक एग्जाम्स पार करने में ये आपकी मदद करने वाला है। अब भाई जहां जहां मैं बैंक एग्जाम्स बोलता हूं ना, अब दोनों को कंबाइन मान के चलो, मतलब बैंक प्लस इंश्योरेंस दोनों को कंबाइन मान के चलो। भाई दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो जहां जहां मैं बैंक बोलता हूं आप उसको सुनो बैंक प्लस इंश्योरेंस। तो मतलब आज की क्लास किस किस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क या इसी के साथ बहुत अलग अलग इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस, फॉर एग्जांपल एनआईएसीएल एओ, एनआईसीएल एओ, एलआईसी डबल एओ या फिर उसके साथ एनआईएसीएल असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट या एलआईसी असिस्टेंट, इन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट तो एसएससी के बच्चों के लिए भी है, तो भाई अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई आज की क्लास आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। अब भाई देखो प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करने के दो मेथड है या दो तरीके हैं। पहला विद फॉर्मूला और दूसरा विद कॉन्सेप्ट। अब भाई मेरी मानो या जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सेकंड मेथड, दैट इज विद कॉन्सेप्ट। अब भाई देखो फॉर्मूला आप कितने भी याद कर लो, कितने भी रट लो, कितने भी रट्टू तोते बन लो, पर एग्जाम की उस सीट पे बैठ के ना, भाई उस हॉट सीट पे बैठ के आप जितने भी फॉर्मूले रट के आए हो ना, सारे छूमंतर हो जाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले भूल जाओगे। और उस सीट पे जो चीज आपकी मदद करेगी वो है बस और बस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब आज की क्लास के लिए नो फॉर्मूले, ओनली कॉन्सेप्ट। भाई आज मैं आपको जड़ से लेके टॉप तक भाई बताऊंगा कि कैसे आप कॉन्सेप्ट समझोगे। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूले बहुत थोड़े से हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की जो थ्योरी वाला पार्ट है ना वो बहुत कम है, और वो कम इसलिए है बिकॉज हम ऑलरेडी सारा का सारा पढ़ के आ चुके हैं। भाई हम दूसरी तीसरी से लेके आज तक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले वही 5 6 7 होते हैं, तो फॉर्मूलेज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर्मूले में जल्दी जल्दी आपको दिखा दूंगा और उसके बाद सच से करेंगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, बहुत सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आज ही अटेम्प्ट करेंगे। फाइन, तो डायरेक्टली आगे चलते हैं और आज की क्लास में देखते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस के हर क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है। फाइन भाई, वे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर भी द अल्फा बैंकर अवेलेबल है आप लोगों की मदद के लिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, भाई ये 5 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी मानो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे के दो, दैट इज टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। भाई व्हाट्सएप मेरा पर्सनलाइज नंबर है, मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, तो भाई चाहो तो मुझे उस पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर वो जो सेकंड नंबर पे लिखा है टेलीग्राम का यूजर आईडी @thealphabanker_7, भाई टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट करो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। इसके साथ ही साथ भाई टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट क्यों है, भाई वहां पर आपको मिलते हैं न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, बहुत सारी अलग अलग पेड बुक्स, फ्री बुक्स, मतलब पेड मटेरियल, फ्री मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स के थ्योरी मिल जाएंगे, जीके सेक्शन की डेली प्रिपरेशन हो जाएगी, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी की सारी चीजें टेलीग्राम के एक ही चैनल पर मिल जाएंगी। फाइन, तो अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ये लिख के सर्च करना, टेलीग्राम चैनल पर हमारे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं और देखते हैं आज के सबसे पहले फॉर्मूले। अब भाई कितने फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या हमें याद करना है। भाई देखो फॉर्मूले वही 2 4 5 है जो हमें याद करने हैं। जैसे कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, भाई प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, ये तो आपको बचपन से याद होना चाहिए। ऐसे ही भाई इसको तोड़ मरोड़ के 2-3 फॉर्मूले बना लो। भाई एसपी क्या हो गया, प्रॉफिट इधर ले आओ तो सीपी प्लस प्रॉफिट, वैसे सीपी क्या हो गया, एसपी माइनस प्रॉफिट। मतलब ये 3 फॉर्मूले तो आपको बचपन से ही रटे पड़े होंगे। अगला फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी आपको बचपन से ही आना चाहिए। भाई प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब मैं अगर इसको चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100।
अगर ये करेंगे तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। फाइन। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये, भाई बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ऊपर तो हमने प्रॉफिट लिख लिया, भाई प्रॉफिट परसेंटेज का बात जहां पे भी करी क्वेश्चन में, सर हमने ऊपर तो प्रॉफिट लिख लिया, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, बट नीचे क्या लिखें भाई? नीचे एसपी लिखें सर या नीचे सीपी लिखें? इसके लिए एक ही चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है भाई? नीचे आपको हमेशा लिखना है सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। भाई जब तक क्वेश्चन में अलग से कुछ नहीं गिवन है, आपको हमेशा नीचे सीपी ही रखना है, एसपी नहीं रखना है। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रॉफिट दैट इज एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। फाइन। ये वाला डाउट क्लियर हो गया, इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। अब भाई अलग अलग और फॉर्मूले क्या होते हैं? भाई एक फॉर्मूला होता है, अगर एसपी आपको फाइंड करना है, भाई अगर मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, भाई प्रॉफिट परसेंटेज को कई बार बोला जाता है गेन परसेंटेज। अगर गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज मुझे दिया है और इसके साथ मुझे सीपी दिया है और वो बोलते हैं कि एसपी फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे? तो भाई उसका बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला है और वो है 1 प्लस गेन परसेंटेज इंटू 100। दैट मीन्स भाई अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई एक सीपी है एक चीज की 100, भाई फॉर एग्जांपल सीपी इज 100 और प्रॉफिट हुआ है किसी बंदे को 10% का, तो उसकी सेलिंग प्राइस निकालो। तो भाई सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 1 प्लस गेन परसेंट। भाई 1 प्लस गेन परसेंट, गेन परसेंट कितना है? 10%। इसको कैसे लिखेंगे? 10 अपॉन 100 इंटू सीपी इंटू 100। भाई 100 से भाई 10 से 100 का काट दो, ये हो गया 1 अपॉन 10। एलसीएम लो, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10। भाई अगेन ये 0 से 0 काट लो, 11 इंटू 10, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 110। मतलब ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाना है ये समझ आया? 1 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी इज इक्वल टू एसपी। ये भी आपको बचपन से आना चाहिए। और फाइनली इसी फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख दिया। ऐसे अगर हमको एसपी दिया हो और गेन परसेंटेज दिया हो तो आप ऐसे इसका सीपी फाइंड कर सकते हैं। अगर फॉर्मूलेज में कोई भी डाउट है तो यहाँ पे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर डाउट नहीं है तो मेरे साथ साथ आगे बढ़ो। भाई और क्या क्या हो सकता है? भाई यहां तक हमारी बात हुई कि भाई अगर प्रॉफिट होता है तब, बट अब आप बोलोगे सर अगर लॉस हो गया तब कैसे करेंगे क्वेश्चन को? भाई अगर लॉस हो गया तो हर चीज को उल्टा कर दो। प्रॉफिट में क्या था? प्रॉफिट में भाई मुनाफा। मुनाफा आपको कब होता है? मुनाफा मुझे तब हुआ जब मैंने महंगे में चीज बेची या फिर सस्ते में चीज खरीदी। भाई अगर मैं आज 100 रुपए में चीज खरीदता हूं और उसको 110 में बेचता हूं तो मुझे मुनाफा होगा, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। वहीं अगर मुझे घाटा हुआ या मुझे लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है? मेरा सीपी ज्यादा था और मेरा एसपी कम था। भाई मैंने चीज 110 में खरीदी और 100 में बेची तो मुझे 10 रुपए का घाटा हुआ यहाँ पे, और उसी चीज को बोला जाता है लॉस। मतलब लॉस में क्या होता है? आपका सीपी बड़ा होता है, आपका सेलिंग प्राइस कम होता है। इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दो। भाई प्रॉफिट में होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस में होगा सीपी माइनस एसपी। एग्जैक्टली वही सारे फॉर्मूलेज हैं। पहले 3 फॉर्मूले तो आप उसी से बना लोगे आगे पीछे करके। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे आएगा? लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। मतलब ऊपर क्या आएगा? लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। नीचे लिखोगे सीपी इंटू 100। और वैसे ही जैसे हमने ऊपर देखा, भाई लॉस परसेंटेज भी हम सीपी पर ही कैलकुलेट करेंगे जब तक हमें अलग से नहीं बताया गया। फाइन, ठीक है भाई। अभी तक कोई डाउट आया? भाई अभी तक सिंपल फॉर्मूले की बात करी है जो हम ऑलरेडी बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई प्रॉफिट के ये सारे फॉर्मूले होने वाले हैं, लॉस के ये सारे फॉर्मूले होने वाले हैं। अभी तक कुछ भी नई बात नहीं करी है। अब आगे आएंगे नई बातें जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज वो मैं आज आपको पहली बार बताऊंगा। अब अगर भाई इतनी जितनी हमने चीजें पढ़ी हैं उसके बेस पे ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़े तो कैसे करोगे? भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मैन परचेजेस एन आइटम फॉर 120 रुपए, इफ ही सेल्स एट 20% प्रॉफिट, फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। भाई अगर एक बंदे ने 120 रुपए में किसी चीज को खरीदा, 20% मुनाफे में बेचा, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। भाई उसकी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? भाई कॉस्ट प्राइस मुझे गिवन है 120 रुपए, प्रॉफिट कितना है? भाई प्रॉफिट है 20%, तो क्या मैं 20% को यहाँ 10 हटा के यहाँ लिख सकता हूं? भाई ऊपर जाएगा 6, नीचे जाएगा 5, इसको वापस कट कर दो, जाएगा 24, और 24 इंटू 6 कितना हो गया? 20 इंटू 6 हो गया 120, 4 इंटू 6 हो गया 24, तो आंसर कितना आ गया मेरा? 144। मतलब 120 रुपए सेलिंग प्राइस है, 20% प्रॉफिट है, 120 इंटू 1.2 करा मल्टीप्लाई, आंसर आ गया मेरा 144।
इस क्वेश्चन को और इजी तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते थे? भाई देखो, अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता था तो इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर उठाए आप सॉल्व कर लेते। कैसे करते भाई? आपको पता था भाई कॉस्ट प्राइस है इसका 120, 20% का प्रॉफिट। भाई 20% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या होता है? भाई इसका मतलब होता है 6/5। अब 6/5 है तो क्या मैं 5 को लिख सकता हूं 10/2? भाई 10/2 मतलब 10 और 2 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां 0 से 0 काटो, ये कितना होगा 12 इंटू 6 इंटू 2, मतलब 12 इंटू 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। बिना पेन पेपर उठाई क्वेश्चन हो गया। बट एक ही चीज जो मुझे यहां चाहिए थी वो क्या था कि भाई मुझे परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन बाय हार्ट याद होना चाहिए। अब भाई मैं इसको 100 बार अपनी अलग अलग क्लासेस में बता चुका हूं कि भाई परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन याद कर लो। ये भाई मेरा पिछली क्लास का एक स्लाइड है जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, और वहां पर भी मैंने यही बोला था कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखो और इसको अपना बाय हार्ट अपने मन में उतार लो, बिकॉज आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है ये एकमात्र चीज आपके पूरे के पूरे क्वांट के सेक्शन में। फाइन, अब भाई यहां तक बात हो गई। अब अगली बात हमारे पास क्या आती है? अब भाई बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर बाकी सारी बातें तो आपने छोटी छोटी बता दी, मेन मुद्दे की बात जहां हमें कंफ्यूजन होता है वो होता है मार्क्ड अप प्राइस। अब सर मार्क्ड अप प्राइस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? बिकॉज कंफ्यूजन तो सारा वहीं आता है। तो भाई मार्क्ड अप प्राइस के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूं। इसमें क्या करना है भाई? अगर फॉर्मूला आपको बताऊं तो सिंपल फॉर्मूला होता है सीपी प्लस मार्कअप इज इक्वल टू मार्क्ड अप प्राइस। मतलब जितना भी आप मार्कअप करोगे, भाई मार्क्ड अप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई, अगर आपने एक कॉस्ट प्राइस पे चीज खरीदी, फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट प्राइस है एक्स, आप बोलोगे कि भाई मैं इसमें अपना वाई मुनाफा जोड़ूंगा और फिर मैं इस चीज को बेचूंगा, मतलब वो मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस एक्स प्लस आपका जो बढ़ा के आप बेचोगे वाई, आपका प्रॉफिट, वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ये जो वाई होता है ना, इसी को बोला जाता है मार्कअप। मतलब आपके कॉस्ट प्राइस के आप कितना ऊपर जा रहे हो, ये चीज हो गई आपका मार्कअप। अब देखो जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, ये वाला जो मार्कअप होता है ये आपको कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई क्वेश्चन ऐसा बोलता है भाई कॉस्ट प्राइस किसी चीज की 100 है और ये चीज को 10% से इन्होंने मार्कअप कर दिया और वो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। तो भाई आप कैसे निकालोगे? जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा, भाई 100 हो गया उसका सेलिंग प्राइस, 100 हो गया उसका सेलिंग प्राइस, 10% हो गया मार्कअप। 10% होने का मतलब क्या? 10 रुपए और ऐड कर दो तो मतलब कॉस्ट प्राइस, तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका? 110 रुपए। ठीक है, अब ये सिंपल चीज हो गई जब मार्कअप प्राइस और सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेम होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में मार्कअप और सेलिंग प्राइस भी अलग अलग होते हैं। वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? भाई वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, उसमें आपको क्या करना होता है भाई, उसमें या तो आपको कुछ प्रीमियम होगा या कुछ डिस्काउंट होगा। प्रीमियम होने का मतलब क्या है कि भाई आपने कॉस्ट प्राइस लगाया, उसमें मार्कअप ऐड करा, मतलब वो प्रॉफिट वाली चीज ऐड करी, और कुछ डिस्काउंट दे दिया या कुछ प्रीमियम ऐड कर दिया। डिस्काउंट दे दिया मतलब मार्कअप प्राइस से थोड़ा नीचे बेचा, प्रीमियम ऐड करा मतलब मार्कअप प्राइस से भी थोड़ा ऊपर करके बेचा। समझ आई नहीं वाली बात? भाई मार्कअप क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस प्लस मेरा प्रॉफिट, मतलब मेरा मार्कअप। अब दो चीजें हैं, डिस्काउंट और प्रॉफिट। डिस्काउंट मतलब मार्कअप प्राइस से कम और प्रीमियम मतलब मार्कअप प्राइस से ज्यादा। इजी इंग्लिश है, कैसे समझोगे? फॉर्मूले में समझ लो, कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज मार्कअप, जो अभी हमने देखा भाई हमारा प्रॉफिट वाला टुकड़ा, वो क्या हो गया? ये हो गया टोटल मार्क्ड अप प्राइस। मेरी टोटल मार्कअप प्राइस कितनी हो गई? अब कभी कभी अगर डिस्काउंट की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये आ गई मेरी सेलिंग प्राइस। और कभी कभी हो सकता है कि भाई आपको परसेंटेज प्रीमियम दे दे, तो आप क्या करोगे? मार्कअप प्राइस प्लस परसेंटेज प्रीमियम, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। बहुत इजी है, बस कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ चलते रहो, जो जो बोल रहा हूं वो सब नोट करते रहो। आज की क्लास के बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपको बहुत इजी टॉपिक लगने लगेगा। ठीक है, अब भाई यहां तक हमने कितने फॉर्मूलों की बात करी? भाई कुल मिला के गिनती के 4 या 5 फॉर्मूले थे। यही इतने ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में इसके आगे एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। अब अगर आपको ये डाउट रहता है कि भाई सर बस इतने 4 या 5 फॉर्मूले याद करके हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, तो भाई इसको आज प्रूव भी करेंगे। भाई बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। भाई अराउंड 10-11 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में 5-6 आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी देने वाला हूं। तो मतलब इतने 20 क्वेश्चन के आसपास आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस में यही 4 या 5 फॉर्मूले लगा के और अपने कॉन्सेप्ट पे बेस होकर सारे क्वेश्चन जल्दी से फटाक से सॉल्व कर लूंगा।
कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स टू आइटम्स एट द सेम प्राइस, इफ ही सेल्स वन ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ X% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ X%, फाइंड द परसेंट प्रॉफिट और लॉस। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, जिसने दो अलग अलग आइटम बेचे, दो अलग अलग चीजें बेची, और वो दोनों ही चीजें सेम प्राइस पे बेची। मतलब भाई एक चीज अगर उसने एक्स प्राइस पे बेची तो दूसरी भी चीज उसने एक्स प्राइस पर ही बेची। फाइन, आगे क्या बोल रहा है, इफ ही सेल्स वन ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ X%, अगर उनमें से एक चीज को वो X% के मुनाफे पे बेचता है, एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ X%, और दूसरी चीज को X% के घाटे पे बेचता है, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना होगा, हमें ये चीज फाइंड करनी है। अब भाई यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखते ही आप में से बहुत सारे बच्चे बोलने वाले हैं कि सर पहला ही क्वेश्चन इतना मुश्किल क्यों ले लिया। भाई देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ। भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये हमने एक कर लिया कि भाई 120 कॉस्ट प्राइस है, 20% का प्रॉफिट है, तो भाई सेलिंग प्राइस फाइंड करो, बस इतना ही करेंगे हम, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बाकी आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, आपको मुश्किल क्वेश्चंस के लिए हम तैयार कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन तो आप वैसे भी फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर ही लोगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, भाई आपको क्या करो, आप भाई यहाँ पे ना अपनी स्क्रीन को पॉज करो, मतलब वीडियो को यहाँ पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे ये बताओ कि भाई आपको कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में, और टाइम लगाने के बाद भी भाई आपसे एक क्वेश्चन हुआ या यही। तो भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फटाक से वापस आ जाओ, ठीक है, जाओ। अब भाई आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा, आंसर आया या नहीं आया वो मैटर नहीं करता, आपको क्वेश्चन समझ आया ये ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है जिसने दो चीजें बेची, अलग अलग चीजें थी, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम थी, एक चीज को उसने X% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरी चीज को उसने X% के लॉस पे बेचा, ओवरऑल सेलिंग प्राइस पे मेरा प्रॉफिट या लॉस मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ऐसा जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज भाई IBPS, SBI या NIACS, LIC सारे के सारे जितने भी फोरम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारे क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर एक बार आया है तो बार बार आने के चांसेस बने रहते हैं। ऐसा जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, इसका एक तरीका तो यह है कि भाई आप पूरे क्वेश्चन को लगा के सॉल्व करो, कि भाई यहां से एक का सेलिंग प्राइस लो X% प्रॉफिट पे, यहाँ पे एक का सेलिंग प्राइस लो X% लॉस पे, और फिर उसको कैलकुलेट करो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा बहुत इजी तरीका ये रहा आपके सामने, जब भी दो अलग अलग चीजें, एक चीज प्रॉफिट पे और दूसरी चीज लॉस पे, दोनों का परसेंटेज अगर सेम है, मतलब लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज अगर दो चीजों का सेम है, तो भाई ये फॉर्मूला आपका वहां लग जाएगा। ये क्या है भाई, यहां पे हमेशा आपको लॉस होगा, मतलब इस कंडीशन में दुकानदार को हमेशा नुकसान होने वाला है। मतलब अगर वो दो आइटम को सेम प्राइस पे बेचता है, एक को X% प्रॉफिट पे, दूसरे को X% लॉस पे, तो ओवरऑल उस दुकानदार को लॉस होने वाला है। कितना लॉस होने वाला है, उसको लॉस होने वाला है X/10 का स्क्वायर। कैसे भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता कि बंदे ने दो सेम चीजें बेची, एक को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 10% के लॉस पे, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो भाई आप सबसे पहले बताओगे कि सर उसको लॉस हुआ। अब कितना लॉस हुआ भाई, X/10 का स्क्वायर, X कितना है 10/10 का स्क्वायर, 10/10 भाई दोनों कट गया, ये आ गया 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो आप क्या बोलोगे कि सर उसको 1% का घाटा हुआ, 1% लॉस हुआ उसको इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में। समझ आ गया भाई, जब भी आपके सामने दो चीजें हो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को X% लॉस पे बेचा है, दूसरे को X% प्रॉफिट पे बेचा है, तो भाई हमेशा वहां होगा लॉस, और वो लॉस की वैल्यू कितनी होगी X/10 का स्क्वायर। इतना याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बार बार क्वेश्चन पेपर में आपके सामने आता रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब यहां से हम चालू कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, भर भर के प्रैक्टिस होने वाली है आज आपकी। अच्छे से पेन पेपर लेके मेरे साथ साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ साथ रीड करो भाई। अ मैन बाइज अ शर्ट एंड अ ट्राउजर फॉर 371 रुपीज। इफ द ट्राउजर कॉस्ट 12% मोर देन द शर्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट। भाई एक बंदा है जिसने एक शर्ट खरीदी, एक पैंट खरीदी, दोनों का मिला के कितना पैसा लगा, उसका लगा 371। ओके, अब आगे बताया कि भाई जो ट्राउजर है उसको 12% ज्यादा पे खरीदा उसने शर्ट से, तो भाई शर्ट का मुझे प्राइस बताओ। क्वेश्चन कितना इजी है ये, अब आपको क्या करना है,
वीडियो को यहां पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, कोशिश ये करो कि 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप लेके आ सको। फाइन, 30 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करो, फटाक से वापस आ जाओ। जाओ भाई, 30 सेकेंड्स में मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं, बट एग्जाम में आपको और 10 सेकेंड या 12 सेकेंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो भाई, साथ साथ करते हैं। आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मैन बाइज अ शर्ट एंड अ ट्राउजर फॉर 371। ट्राउजर का कॉस्ट 12% ज्यादा है शर्ट से, तो शर्ट का मुझे प्राइस बताओ। दोनों का प्राइस कितना है? 371। भाई दोनों का प्राइस यहां पे कोने में लिख लो 371। ओके, ट्राउजर का कॉस्ट है 12% ज्यादा। भाई अगर मैं शर्ट का प्राइस मान लू x, तो ट्राउजर का कॉस्ट कितना आएगा? भाई तो क्या मैं ट्राउजर के कॉस्ट को लिख सकता हूं 1.12x? सिंपल मैथ्स, 12% कोई चीज ज्यादा है। भाई 12% ज्यादा होने का क्या मतलब है? भाई एक बार आपको करके दिखा देता हूं, बार बार करके नहीं दिखाऊंगा। इसका मतलब है 1 + 12/100 इंटू x। 1 + 12/100, 100 कॉमन ले लो, 100 का एलसीएम ले लो, तो यहां आ जाएगा 100 + 12, ये हो गया 112 अपॉन 100। यहां पे आप डेसिमल लगा लेंगे ऊपर, तो भाई 2 के बाद डेसिमल लगा लो, तो यहां आ गया 1.12। वो मैंने पहले ही लिख लिया बिना इतना सॉल्व करे। ये कॉमन चीज है, कॉमन। आपको परसेंटेजेस पे आपकी इतनी पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि भाई जैसे ही 12% ज्यादा बोला, आप फटाक से लिख दो 1.12। ये बहुत कॉमन चीज है। ये क्वेश्चन रीड करते के साथ ही साथ आपको पेन चलना चाहिए आपका। फाइन भाई, अगर मैं शर्ट का सेलिंग प्राइस मान लू x, तो भाई ट्राउजर का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? वो हो गया 1.12x। दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया? 2.12x। 2.12x इज इक्वल टू कितना आ गया? भाई टोटल दोनों का प्राइस है 371। अब क्या है भाई, यहां से इसको हटाओ, नीचे लिख दो 100, सॉल्व करो भाई। ये जाएगा कितना? 50 टाइम्स। ये कितना जाएगा भाई? ऊपर काट लो, ये जाएगा 106 टाइम। फिर से काट लो, ये जाएगा 53 टाइम। इसको वापस काट लो, ये जाएगा 25 टाइम। 53 भाई शायद एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर होता है तो भाई चीजें बहुत सिंपल हो गई। ये आगे नहीं कटेगा, इसका मतलब ये डायरेक्टली कटेगा। भाई डायरेक्टली काटो 7 टाइम्स, ये जाएगा इसका 7 टाइम्स। 7 × 25 कितना होता है? 175। 7 × 25 होता है 175। ये क्या है? x की वैल्यू आ गई। हमें क्या पूछा है? शर्ट का प्राइस बताओ। शर्ट क्या था हमारा? x। तो हमारा भाई शर्ट का प्राइस कितना हो गया? 175 रुपए। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से 175 रुपए मेरी कॉस्ट बैठ रही है शर्ट की। बाकी बचा हुआ किसका आ गया कॉस्ट? वो आ गया ट्राउजर का। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहाँ पे हो गया खत्म। सिंपल था, बहुत इजी लगा सॉल्व करने में। भाई जैसे ही 1.12 हमने ऐड करा, क्वेश्चन हो गया 2.12 डिवाइड बाय 371। ये फटाक से सॉल्व करा, 175 रुपए मेरी शर्ट की प्राइस आ गई। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई क्या बोल रहा है? बाय सेलिंग 15 मैंगोज अ फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 20 मैंगोज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। इजी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन भी तो भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बंदा है, उसने 15 मैंगो बेचे और वो 15 मैंगो बेचते से ही उसके 20 मैंगो की कॉस्ट प्राइस निकल गई। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अब आप क्या करोगे? हर बार की तरह वीडियो को यहां पॉज करोगे, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करोगे, अपना जी जान इस क्वेश्चन में डाल दोगे। 30 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर लेके आ जाओगे। जल्दी से जाओ और वापस आ जाओ 30 सेकंड्स के अंदर। अब भाई आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। भाई आंसर आया या नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 15 मैंगो सेल करे और 20 मैंगो की कॉस्ट प्राइस निकाल ली। इसका मतलब क्या है भाई? इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई 15 मैंगो की सेलिंग प्राइस हमारे 20 मैंगो के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। समझ आया ना भाई? सिंपल इंग्लिश लिखी है, 15 मैंगो की सेलिंग प्राइस 20 मैंगो के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यहां पे इसको कट कर लो, ये जाएगा 4 टाइम्स, नीचे आ जाएगा 3 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया भाई? मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। भाई ये रहा मेरे पास सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कैसे आता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 4/3 माइनस 1 कितना हो गया? ये आ गया कॉस्ट प्राइस अपॉन 3 अपॉन कॉस्ट प्राइस। डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से। भाई यहाँ पे सी से सी काट दो, ये क्या हो गया? फाइनली बचा मेरे पास 100/3 और 100/3 कितना होता है? 33.33%। इजी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन करने का तरीका मुश्किल कर लिया हमने यहाँ पे। अब भाई आप में से बहुत सारे बच्चे अब ये पूछेंगे कि सर क्वेश्चन इजी तो था, बट यहां मुझे 30 सेकंड नहीं लगे, या सर मुझे 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट लग गए इसका आंसर लाने में।
अब आपने तो जल्दी से सॉल्व कर लिया, आपको तो आता है, बट मुझे तो 1 मिनट लग गया। भाई एग्जाम में तो सर मेरे पास 1 मिनट है ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने का आपको एक बहुत इजी तरीका बताता हूं। तरीका क्या है भाई, आपको करना है कितनी चीजें बची वो आएंगी ऊपर, अपॉन कितनी चीजें बेची वो आएंगी नीचे, इनटू 100। इसका मतलब भाई इस क्वेश्चन में उसने 15 चीजें बेची 20 के बराबर की, मतलब बची कितनी भाई 15 माइनस 20। भाई फॉर एग्जांपल आप ये मानो उसके पास 20 मैंगो थे, उसने 15 बेचे, तो कितने बचे भाई 15 बेचे, 20 खरीदे थे, तो फाइनली उसके पास 5 बचे। नीचे आएगा उसने कितने बेचे, कितने बेचे उसने 15 बेचे इंटू 100। ये करो, सारा आंसर ले लो, डिवाइड करो, अगेन ये आ गया 1/3, 100/3 कितना होता है, अगेन 33.33। फॉर्मूला क्या आपको मैंने यहाँ पे बताया, क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको यहाँ पे, कितना बचा मतलब लेफ्ट ओवर कितना है वो आएगा ऊपर, कितना बेचा वो आएगा नीचे, इनटू 100। ये करोगे तो आपका इसका परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट हो रहा है। अब भाई आप बोलोगे सर अभी आप खुद बोल रहे थे कि भाई कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो अब आप खुद एक फॉर्मूला हमें याद करवा रहे हो, वो भी बस एक क्वेश्चन के लिए। तो भाई मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। भाई ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जितनी हम चीजें सॉल्व कर रहे हैं उसका एक शॉर्टकट तरीका है। और ये भाई बस इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट होगा, और तब आपको समझ आएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट ओवर कितना बचा डिवाइड बाय कितना बेचा या कितना निकाला इनटू 100। लेफ्ट ओवर डिवाइड बाय कितना बेचा इनटू 100, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी यूज होने भी वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जल्दी से बढ़ रहा हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ साथ रीड करो। इफ बाय सेलिंग 2 आइटम्स फॉर 180 ईच, द शॉपकीपर गेन्स 20% on one and loses 20% on other, find the value of the loss। भाई क्वेश्चन नंबर 3 अभी ऊपर के ही एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन है। भाई जहां मैंने आपको बोला था कि दो चीजें अगर आप सेम सेलिंग प्राइस पे सेल करो, जहां उनका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम हो, तो वहां हमेशा हमें क्या होता है भाई, वहां क्या होता है, जल्दी बोलो भाई, वहां होता है मुझे हमेशा लॉस, हमेशा लॉस होता है। कितना लॉस होता है भाई, लॉस होता है मेरा x/10 की पावर 2, मतलब x/10 का स्क्वायर, हमेशा मुझे इतना लॉस होने वाला है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई दो आइटम बेचे उसने, दोनों 180 के, 180 ईच, एक पे उसको 20% का मुनाफा हुआ, दूसरे पे उसको 20% का घाटा हुआ। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे लॉस की वैल्यू बताओ। लॉस की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां यूज करो। भाई यहां पे आपको लॉस होना है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, और ये आपको इससे पता चलेगा कि दो सेम चीजें बेची, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का घाटा और मुनाफे का परसेंटेज भी सेम है। जब भी ऐसे होगा तो आप ऊपर लगाएंगे परसेंटेज, डिवाइड करेंगे 10 से और उसका करोगे स्क्वायर। भाई यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ऊपर भाई 20% लिखा है, तो भाई ऊपर आ जाएगा 20, डिवाइड किससे करोगे 10 से, और इसका ले लोगे स्क्वायर। 20/10 भाई दोनों के 0 0 काटो तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसका मतलब क्या है, मुझे टोटल यहां इस ट्रांजैक्शन पे घाटा हुआ है 4% का, 4% का घाटा हुआ है इस दुकानदार को इस टोटल ट्रांजैक्शन पर, 4%, 4% का घाटा हुआ। इसका मतलब क्या है भाई, उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 180 की दो चीजें बेची, 180 की दो चीजें बेची, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस 180 प्लस 180 आ गया 360। इस टोटल सेलिंग प्राइस पे उसको 4% का घाटा हुआ है। 4% का घाटे को क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0.96 ऑफ सीपी। समझ के देखो भाई, 4% का मुझे घाटा हुआ है, इसका मतलब मैंने अपनी जो कॉस्ट प्राइस थी ना उससे भी 4% कम में चीज निकाल दी। मतलब अगर मेरी कॉस्ट प्राइस थी 100, तो मैंने 4% कम, भाई 100 का 4% कितना होता है 4, मतलब मैंने अपने अगर चीज को 100 रुपए पे खरीदा और निकाला कितने पे, उसको निकाल दिया मैंने 96 पे, 4% के घाटे पर। समझ आया, तो उस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना भाई 0.96% ऑफ सी, भाई 96% ही तो बचा, भाई 4% का मुनाफा हुआ, 100 में से 4% कम कर लो, कितना बचेगा 96। तो भाई 0.96 ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा 360। आप क्या करोगे भाई, यहां पे जल्दी से इसको हटाओ, नीचे लिख लो यहाँ पे 00। अब भाई दोनों साइड पे बढ़िया सी कटिंग करनी चालू करो। भाई पहले 4 से काट लो, भाई 4 से ये कितना जाएगा 90 टाइम्स, भाई इसको काटो 4 से, ये जाएगा 2 टाइम्स 16, ये जाएगा 4 टाइम्स 24। अगेन काट लो भाई 4 से, भाई 4 से तो अब नहीं कटता दिख रहा मुझे,
तो भाई 2 से कट करो, ये हो गया 12 और इधर करो ये हो गया 45। आप क्या करोगे भाई, एक ही चीज बचा भाई, इधर कट करना पड़ेगा दोनों को। भाई 3 से कट कर लो पहले, तो ये हो गया 15, ये हो गया 4 और नीचे इसको यहाँ पे कट करो, ये हो गया 25। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ गया, तो भाई इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 मेरा आ गया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 25 इंटू 15। अब भाई जब भी आपके सामने 25 वाला टर्म आता है ना, आप खुश हो जाओ। क्यों? बिकॉज 25 को अगर आप 4-4 के क्लब में करोगे ना, तो वो 100 बनता जाता है। कैसे भाई, 25 को अगर मैं इंटू 4 करूंगा तो ये हो गया कि 100, अगेन इंटू 4 करूंगा एक और 100, अगेन इंटू 4 करूंगा एक और 100। मतलब ये कितना लिखा है ऊपर 15, मैंने यहाँ पे इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार इंटू 4 यूज कर लिया। मतलब मैंने 4 प्लस 4 प्लस 4 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। 25 इंटू 12 कितना होगा, ये आ गया मेरा 300। बचा कितना यहाँ पे भाई, 15 माइनस 12 3 बचा मेरे पास। 25 इंटू 3 कितना होता है 75। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 300 प्लस 75, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया यहाँ पे 375 रुपए। क्वेश्चन इजी लगा, मेथड समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया, फंडामेंटल बिल्डिंग हुआ इस क्वेश्चन के बाद। भाई क्वेश्चन सिंपल बोल रहा था कि भाई दो चीजों को हमने सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, एक को 20% मुनाफे पे, एक को 20% के घाटे पे। वो कॉन्सेप्ट मैंने याद करा कि भाई होता है x/10 का स्क्वायर, वो लगाया तो मुझे पता चला 20/10 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4। मतलब 4% का मुझे हुआ यहाँ पे घाटा। 4% का घाटा मतलब मेरे पास अमाउंट कितना बचा 96%। और 96% की वैल्यू कितनी है मेरी, टोटल सेलिंग प्राइस 180 का डबल 360। इसको सॉल्व करा तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया 375। मतलब इन दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस था 375 और उस दुकानदार ने मिला के भी इन चीजों को 360 रुपए में बेचा, मतलब 4% का घाटा लिया। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? हो गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ हो गया, नहीं हुआ तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये बताओ। बार बार इस क्वेश्चन को देखो, बार बार क्वेश्चन को देखोगे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा और चीजें और ज्यादा आसान लगने लगेंगी। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस पूरे क्वांट का सबसे इजी टॉपिक है। भाई सबसे इजी टॉपिक पहली तो है परसेंटेजेस या रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं आप। भाई क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। A reduction in the price of petrol by 10% enables a motorist to buy 5 gallons more for $180. Find the original price of the petrol. बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक चीज कम हुई दूसरी चीज बढ़ी, तो भाई फाइनल मुझे चीज बताओ। भाई ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई पेट्रोल का प्राइस 10% गिरा और एक मोटरिस्ट ने, मतलब मोटरसाइकिल चलाने वाले ने 5 लीटर या 5 गैलन ज्यादा पेट्रोल खरीद लिया 180 रुपए में। अब आपको बताना है कि भाई पेट्रोल का ओरिजिनल प्राइस क्या है। अब भाई ये क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, मुझसे लिख के ले लो, आपको 1 मिनट कम से कम लगने वाला है। 60 सेकेंड्स एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले लोगे। बट एक मेरा तरीका है, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको लगेंगे 10 सेकेंड। अब पहले आप अपने 60 सेकेंड दे लो। पहले सबसे पहले इस वीडियो को यहां पे पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितनी भी देर लग रही है क्वेश्चन में दो, क्वेश्चन का मेथड कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ये समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसके बाद फाइनली ये समझेंगे कि भाई ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर अंदर आप मेरा मेथड लगा के कैसे सॉल्व कर लोगे। जाओ जल्दी से फटाक से वापस आ जाओ। अब गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। बिकॉज हो गया तो आपको अपना मेथड समझ आएगा, बट नहीं हुआ तो यहाँ पे आप मेरा मेथड समझोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% कोई चीज गिरी, 10% पेट्रोल का प्राइस कम हुआ, इससे उसने 5 लीटर ज्यादा पेट्रोल खरीदा 180 रुपए में। अब मुझे ये बताना है कि पेट्रोल का प्राइस क्या है, भाई ओरिजिनल प्राइस क्या है पेट्रोल का। क्वेश्चन कितना इजी है, 10% किसी भी चीज को गिरा दो, किसी भी चीज को 10% गिराओ तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी बचती है, उसकी फाइनल वैल्यू बचती है 90%। भाई 10% 100 में से माइनस करोगे 90% ही बचेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो 90% का इसका प्राइस बचा, इस पे ये 5 लीटर ज्यादा पेट्रोल ले पाता है 180 रुपए में। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहले x लीटर पेट्रोल ले रहा था y प्राइस पे, तो इसका टोटल वैल्यू कितना था 180 रुपए। मतलब इसने x लीटर पेट्रोल खरीदा y प्राइस पे। फाइन, अब क्या हुआ, y प्राइस तो 90% हो गई, मतलब पहले 100% थी, अब 0.90 y हो गई और x भी अब चेंज होगा, x भी भाई ऑलरेडी चेंज होगा, बट ओवरऑल इनका मल्टीप्लीकेशन अभी भी 180 आएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे मुझे प्रोडक्ट जो इनका मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट रखना है। भाई y कम हुआ x बढ़ा,
पर अभी भी मल्टीप्लीकेशन 180 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना। भाई 10% किसी चीज को गिराया आपने, उसको 90% करा, अब आप उसको कितना बढ़ाओगे कि भाई फाइनल वैल्यू आपकी अगेन 100% आ जाए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 10% गिराने का मतलब होता है 90% करना, और किसी 90% वाली चीज को 100% आप कैसे करोगे? भाई 90% वाली चीज को 100% हम कर सकते हैं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100/90 से। सही है ना, इजी चीज है। 100/90 से मल्टीप्लाई करूंगा, 90 कट जाएगा, 100 बचेगा। 100/90 यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। 100/90 परसेंटेज टर्म्स में कितना होता है? अगेन वो चीज यहां इंपॉर्टेंट हो गई, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। 100/90 का मतलब होता है परसेंटेज में होता है ये 11.11%। इसका मतलब अगर आप किसी चीज को 10% से गिराओगे तो दूसरी चीज को 11.11% से बढ़ाना पड़ेगा अगर उनका प्रोडक्ट मुझे कांस्टेंट रखना है। तो 11.11% से बढ़ाने का मतलब क्या है? उसको 100/90 से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब 1/9 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करना, या 1/9 से किसी चीज को इंक्रीज करना। किसी चीज को इंक्रीज करा, भाई पहले मैं खरीदा था x लीटर पेट्रोल, अब मैं 1/9 ऑफ x लीटर पेट्रोल ज्यादा खरीद पा रहा हूं बिकॉज 10% मेरा पेट्रोल का प्राइस कम हो गया। इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है? इसकी वैल्यू मुझे दी है 5 गैलन। भाई x/9 जो मैं ज्यादा पेट्रोल खरीद रहा हूं वो है 5 गैलन। x का यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई मेरे पास 45। मतलब टोटल मैं पहले 45 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था। तो भाई पहले 45 लीटर में पेट्रोल खरीद रहा था, टोटल वैल्यू थी मेरी 180। तो भाई टोटल पेट्रोल की प्राइस कैसे आएगी? 180 डिवाइड बाय 45। बहुत इजी है, डिवाइड कर लो इन दोनों को, ये आ गया 2 और 4, तो आंसर आ गया इसका 4। 4 रुपए प्राइस है पेट्रोल की। भाई ये मुझे नहीं पता ये दुनिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे 4 रुपए का पेट्रोल चल रहा है, बिकॉज भाई हम तो परेशान हो गए हैं, 125 रुपए के पेट्रोल तक हमारा भाव पहुंच गया है। ये लोग आज भी 4 रुपए पेट्रोल पर लीटर पे चीज खरीद रहे हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाला टॉपिक समझ आया, कैसे मैंने कॉन्स्टेंसी लगाया, कैसे हमें यह समझ आया कि 10% अगर कोई चीज गिरेगी तो दूसरी चीज को 11.11% बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस चीज को रिवाइज करो, बार बार इस वीडियो को देखो, इस चीज को, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो अगर ये कांस्टेंट चीज समझ नहीं आई है तो, बिकॉज बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगी ये चीज अगर ये एक बार आपके दिमाग में बैठ गया क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे हमने कर लिया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो भाई मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बाय सेलिंग 15 मैंगोज अ फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 15 मैंगोज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन तो हम शायद ऑलरेडी कर चुके हैं, 15 मैंगो 20 मैंगो, हाँ ये कर चुके हैं, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था हमारा ये वाला 15 मैंगो 20 मैंगो वाला, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर चाहो तो इसको रिवीजन के लिए खुद से ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलो वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स पर किलोग्राम एट सेम प्राइस एज ही बाइज अ किलोग्राम। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, जो 900 ग्राम का वेट यूज करता है जब भी वो किसी चीज को बेचता है, ठीक है। और क्या लिखा है कि भाई वो बेचता कॉस्ट प्राइस पर ही है, मतलब इतना ईमानदार है कि आपको ये बोलेगा कि भाई मैं अपने घर का रेट आपको लगा रहा हूं। मतलब क्वेश्चन में भी लिखा है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स पर किलोग्राम एट द सेम प्राइस एज ही बाइज अ किलोग्राम। इसका मतलब वो अपना कॉस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस रखता है, बट ठगता कैसे है? 1 किलो की जगह बस 900 ग्राम ही देगा, कॉस्ट प्राइस तो रखेगा पर 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही आपको देने वाला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार देखे होंगे एग्जाम्स में, मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस करते टाइम। अब क्या करोगे? जो भी अभी तक सीखा है वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करो। मुझे बताओ आपको कितनी देर लग रही है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिर मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड के अंदर अंदर इसका राइट आंसर मार्क करने का तरीका। जल्दी से जाओ, फटाक से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके वापस आओ, जाओ वापस आओ। अब गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब ने अभी तक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट एक तो भाई ये है कि भाई मैं पूरा गणित लगा दूं, यहां पे मैं गणित नहीं लगाने वाला हूं, मुझे शॉर्टकट में आंसर चाहिए,
शॉर्टकट क्या है, जो मैंने अभी आपको बोला था कि भाई एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक बार याद कर लोगे, बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। वो कॉन्सेप्ट क्या था? लेफ्ट ओवर अपॉन बिकी हुई चीज इनटू 100। जब भी ये लगाओगे आपका प्रॉफिट परसेंटेज फटाक से मेरे सामने आएगा। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? लेफ्ट ओवर मतलब क्या भाई, अगर उस दुकानदार ने 1 किलो चीज खरीदी, 900 ग्राम बेची, 1 किलो खरीदा मतलब 1000 ग्राम चीज खरीदी, 900 ग्राम बेची, तो बचा उसके पास कितना? लेफ्ट ओवर कितना हुआ उसके पास? 1000 माइनस 900, 100 ग्राम बच गया उसके पास। डिवाइडेड बाय कितनी चीज बेची, कितनी बेची? 900 ग्राम। डिवाइड कर दो 900 ग्राम से। मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई करोगे यहां पे 100 से। डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 100 अपॉन 9। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है भाई 100 अपॉन 9 परसेंटेज टर्म में कितना होता है? 11.11 परसेंटेज। आंसर आ गया 11.11 परसेंटेज। कितनी देर लगी बताओ? मैं आपको समझा रहा हूं तब मुझे 15-20 सेकंड लगे, बट अगर ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो सोचो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दोगे भाई, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। क्वेश्चन यहां तक पहुंचोगे, क्वेश्चन के एंड तक 11.11 मार्क कर दोगे, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुल और इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलने वाला है भाई। ये मैं अपना कैट की प्रिपरेशन जब करता था तब ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था, जो आज तक मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बार बार यूज होता रहता है। ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर आएगा लेफ्ट ओवर, नीचे क्या आएगा? सोल्ड इनटू 100। यहां पे करा 1000 माइनस 900, ऊपर आ गया 100, डिवाइड करा 900 से इंटू 100। आंसर क्या आ गया? 11.11 परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 11.11 परसेंटेज। भाई आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो भाई बार बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करो, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, मेरा एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करो। स्टिल समझ नहीं आता है तो भाई टेलीग्राम चैनल पर हमसे कनेक्ट कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप, बहुत सारे अलग अलग आपको सोशल मीडिया हैंडल्स दिखा चुका हूं, कहीं पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मूव कर रहा हूं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन, क्वेश्चन नंबर 7 भाई साथ साथ रीड करो। बाय सेलिंग 5 आर्टिकल्स फॉर 15 रुपए अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज इफ ही सेल्स 8 आर्टिकल्स फॉर 18.4 रुपए। क्वेश्चन कितना इजी है भाई। इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस के बीच में एक इजी क्वेश्चन मैंने डाला, बिकॉज एग्जामिनेशंस में भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे मुश्किल मुश्किल आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और उसमें से एक आध इक्का दुक्का आपको इजी क्वेश्चन भी मिल जाता है। उसी टाइप का ये इजी क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करो भाई, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला, पॉज करो, सॉल्व करो, और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या आप लेके आए हो? और अगर कोई भी डाउट होता है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर स्टिल डाउट रहता है तो भाई टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, जहां चाहो हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके वहां पोस्ट कर देना। वहां मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको आंसर इसका बता देगा विद प्रॉपर सोल्यूशन। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व नहीं करने वाला। मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे साथ साथ रीड करो भाई। अ डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन, एक बेईमान दुकानदार, प्रोफेसेस टू सेल हिज आर्टिकल्स एट कॉस्ट प्राइस। वो बोलता है कि वही कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, बट ही यूजेस फॉल्स वेट विद विच ही चीट्स बाय 10% व्हाइल बाइंग एंड बाय 10% व्हाइल सेलिंग। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। भाई एक बेईमान दुकानदार है, फिर से वो बेईमान दुकानदार वापस आ गया। भाई बहुत बेईमान दुकानदार है, आप लोग रोते हो, ये हंसता है। भाई आप लोगों के आंसू निकलेंगे जब आप कम चीज ज्यादा पैसे में लेके आओगे, और ये बंदा खुश हो जाएगा बिकॉज इसने आप लोगों को मूर्ख बना दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेईमान दुकानदार ने क्या करा? ये बोलता है कि भाई ये कॉस्ट प्राइस पे सारी चीजें बेचता है। भाई ऐसा कुछ दुकानदार है जो बोलता है कि भाई साहब या बहन जी, मैं तो आपको अपने घर के रेट पे आज चीज दे रहा हूं, आप बस ले जाओ। ऐसे कई दुकानदार होते हैं ना, तो भाई उस टाइप के दुकानदारों की बात हो रही है कि ये लोग चीटिंग कैसे करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फॉल्स वेट यूज करता है। फॉल्स वेट मतलब गलत वजन यूज करता है। कैसा? कि जब ये खुद सामान खरीदता है तब भी 10% की चीटिंग करता है, और जब सामान बेचता है तब भी 10% की चीटिंग करता है। इसका मतलब क्या है भाई, जब कभी किसी बड़े दुकानदार से खुद के लिए सामान लेने जाता होगा तब क्या करता है भाई, अगर 1 किलो लेके आएगा, मतलब 1 किलो में अगर 1000 ग्राम लेके आएगा, 1000 नहीं लेके आता, ये 10% ज्यादा लेके आता है, 10% की चीटिंग करता है।
भाई उसको ये बोलता है कि मैं 1 किलो चीज लूंगा, पर लेके कितना आता है, लेके आता है उससे 1100 ग्राम। एक 10% की उससे कर दी चीटिंग बड़े दुकानदार से। और अपने ग्राहक से कैसे चीटिंग करता है, उसको बोलता है कि मैं आपको दूंगा 1000 ग्राम, दूंगा 1 किलो अपने घर के रेट पे, और उसको देता कितना है, उसको देता है बस 900 ग्राम। दोनों तरफ चीटिंग कर रहा है, उससे एक 10% ज्यादा ला रहा है और आपको एक 10% कम दे रहा है। दोनों परसेंट घाटे करवा रहा है लोगों के, और दोनों तरफ से टांके लगा के खुद का मुनाफा कर रहा है। क्वेश्चन कैसे होगा, अब जो बच्चे आ रहे हैं देख के अभी तक का क्लास अच्छे से, उन सारे बच्चों के फेस पे आ गई होगी प्यारी सी स्माइल, बिकॉज अब बच्चे कहेंगे कि सर वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दो, लेफ्ट ओवर अपॉन सोल्ड इनटू 100। और मैं भी कहूंगा शाबाश बच्चों, बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट समझ गए हो। 1000 माइनस 900 कितना होता है भाई, लेफ्ट ओवर कितना हो गया 200, डिवाइड करो सोल्ड, सोल्ड कितना है 900, नीचे लिखो 900, मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये तो हमेशा कॉमन रहता है, 0 से 0 0 0 0 काट दो सारे, 2/9 इंटू 100, भाई 1/9 कितना था 11.11, तो 2/9 कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 22.22% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आप कुछ भी गणित लगा लो इस पूरी दुनिया का, इस क्वेश्चन को अगर आप इस मेथड से, इस कॉन्सेप्ट से, इस शॉर्टकट से, इस फंडामेंटल बिल्डिंग से सॉल्व अगर नहीं करोगे, भूल जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिकॉज 10 मिनट ले लोगे, फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे और गलत आंसर मार्क करोगे। बट अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर भी 10 सेकंड के अंदर अंदर मार्क कर पाओगे, मेरी गारंटी है। अगर कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आया है तो भाई 2 3 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट पे बार बार कर चुके हैं। बार बार भाई क्लास को रिविजिट करना, क्वेश्चंस को बार बार देख लो, एक दो बार और देखोगे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऊपर आएगा लेफ्ट ओवर, नीचे आएगा सोल्ड इनटू 100, मजा आ जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, बिकॉज फिर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएंगे मक्खन। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे साथ साथ पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 250। भाई एक शॉपकीपर अपने सामान की रेट लगाता है 250 रुपए। फाइंड कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ही स्टिल गेन्स 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है मुझे इस क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी मार्क प्राइस है 250 रुपए। भाई 250 रुपए एक दुकानदार अपने एक सामान की कीमत लगाता है, फिर वो क्या करता है, उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उस दुकानदार को 25% का मुनाफा होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना मजा आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। वीडियो को आपको यहां पे करना है पॉज, जल्दी से पॉज करो, पॉज के उस तरफ आप देखोगे कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, बट उस पॉज के बीच में आप ये देखोगे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। जल्दी से जाओ, फटाक से वापस आ जाओ। सो गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके होंगे, और आप लोगों का राइट आंसर आया नहीं आया डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट समझो। मार्क प्राइस कितना है 250 रुपए, मार्क प्राइस है उस बंदे का 250 रुपए। डिस्काउंट दिया उसने 20% का। डिस्काउंट किस चीज पे देगा, किस प्राइस पे डिस्काउंट होता है? भाई डिस्काउंट तो उसी प्राइस पे होता है ना जिस प्राइस पे दुकानदार सामान बेचना चाहता है। भाई अगर मैं 100 रुपए पे कोई चीज बेचना चाहूंगा तो मैं 100 रुपए पे ही तो आपको डिस्काउंट दूंगा ना, मार्क प्राइस पर ही तो डिस्काउंट दूंगा। भाई जो प्राइस मैंने उसके टैग के ऊपर लिखा है उसी पे तो डिस्काउंट दूंगा ना। मार्क प्राइस इसका है 250, डिस्काउंट दिया है 20% का। 20% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या होता है, 20% चीज में से कम कर दो, मतलब बची कितनी चीज, 20% कम पे दे रहा है, मतलब 80% के रेट पे दे रहा है। 80% को फ्रैक्शन के टर्म में मुझे बताओ। अब भाई मैं नहीं बताऊंगा आपको कि भाई उसका फ्रैक्शन होता है 4/5, ये आपको पहले खुद ही पता होना चाहिए। 80% इज 4/5, यहां पे दोनों को कट कर लो, ये हो गया 50, और 50 इंटू 4 कितना होता है, ये बच्चा भी बता देगा, ये होता है 200। 200 उसका सेलिंग प्राइस है, समझ आया ना भाई। मार्क प्राइस 250 है, 250 पे 20% का डिस्काउंट दिया, 20% कम करा, 80% बचा। 80% मतलब वैल्यू कितना हुआ 200 रुपए। ये 200 क्या है इसका, ये है इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आता है प्रॉफिट पे या लॉस पे, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको 25% का मुनाफा हुआ या 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है भाई, अब मुझे ये बताओ 25% प्रॉफिट को फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या लिखोगे। 25% क्या होता है, वो होता है 1/4। 25% का प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, वो हो गया 5/4।
5/4 प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? प्रॉफिट होता है मुझे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस जो है 200 रुपए। यहां पे दोनों को कट कर लो भाई, ये हो गया 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 4। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ पे भाई? जल्दी से बताओ। कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा यहाँ पे 160 रुपए, 160 रुपीज। कितनी देर लगी भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में? गिनती के 25-30 सेकंड, वो भी जब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन को करते कैसे हैं, जब डिस्काउंट या प्रीमियम देना होता है, तो आप कर लोगे 10 सेकंड के अंदर अंदर। समझ आया ना भाई? कॉन्सेप्ट क्या था? मार्क प्राइस के ऊपर दिया डिस्काउंट दिया, उसकी फाइनल वैल्यू आ गई मेरे पास सेलिंग प्राइस। टोटल मुझे हो रहा है प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट करा, डिवाइड करा, तो मेरा आ गया कॉस्ट प्राइस 160 रुपए। क्वेश्चन था बहुत इजी, क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं अपने लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज इसके बाद आपके होमवर्क क्वेश्चन चालू होने वाले हैं। आज का लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10। भाई मेरे साथ साथ रीड करो। A shopkeeper buys an article for 1200 रुपए and marks it for sale at a price that gives him 60% profit on his cost. Okay. He, however, gives a 35% discount on the marked price to the customer. Calculate the actual percentage profit made by the shopkeeper. ये बोल रहे हैं कि भाई एक शॉपकीपर ने 1200 का एक आर्टिकल खरीदा, उसको ऐसे मार्कअप करा कि उसको 60% का प्रॉफिट हो। ओके। फिर उसने उस मार्कअप प्राइस पे उसको 35% का डिस्काउंट दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई उसको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। भाई देखो, यहां पे आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो नहीं करो, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं आपको। इजी क्वेश्चन है। 1200 रुपए है उसकी कॉस्ट प्राइस, 1200 रुपए है उसकी कॉस्ट प्राइस। मार्कअप कितना है? 60%। 60% मतलब 1.6। 1.6 मतलब क्या होता है भाई? फ्रैक्शन टर्म्स में 60% के इंक्रीज को बोला जाता है 8/5। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया, जब भी 5 नीचे हो तो 5 को लिख दिया करो 10/2, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 10। यहां 0 से 0 काटो। 12 इंटू 8 इंटू 2, 12 इंटू 8 कितना होता है भाई? ये होता है 96। 96 इंटू 2 कितना हो गया? 90 इंटू 2 होता है 180। 6 इंटू 2 होता है 12, तो 180 प्लस 12 हो गया 192, और पीछे लगा लो 1 0। मतलब इसका मार्क प्राइस कितना है? मार्कअप प्राइस है 1920 रुपए, 1920 रुपीज। ये हो गया इसका मार्कअप प्राइस। अब इस बंदे ने क्या करा भाई? इसने इस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया 35% का। 35% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? फाइनल वैल्यू कितनी बची? 65% बची। भाई 35% का डिस्काउंट दिया, 100 में से 35 माइनस कर लो, कितना बचेगा? 65। इजी है क्वेश्चन, चीजें इजी हैं। 0 से यहाँ पे 0 काटो, अगेन इसको कट करो। 5 से ऊपर जाएगा 13 टाइम्स, नीचे जाएगा 2 टाइम्स। 2 से इसको कट करो, ऊपर कितना जाएगा? 96। मार्कअप प्राइस पे ये डिस्काउंट जब लगाया तो ये कितना आ गया मेरा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 13 इंटू 96। मल्टीप्लाई कर लो भाई, इजी मल्टीप्लाई करो। 10 इन भाई 13 को 2 पार्ट में कर लो, 10 प्लस 3, तो भाई 10 इंटू 96 करो, ये आ गया 960। 3 इंटू 96 करो भाई, 96 इंटू 3, 90 इंटू 3 कितना हो गया? 270। 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। मतलब तीनों का एडिशन कर लो, 0 प्लस 0 प्लस 8, तो यहाँ आ गया 8। 6 प्लस 7 13 प्लस 1 14, 4 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12। तो मतलब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 1248 रुपए, 1248। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मुझे इसका फाइनल परसेंटेज प्रॉफिट बताओ। सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज बच्चा भी निकाल लेगा, छठी क्लास के बच्चे को भी फॉर्मूला आता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेलिंग प्राइस कितनी है? 1248। 1248 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1200। 1248 माइनस 1200 कितना आ गया? ऊपर आ गया 48, डिवाइड बाय 1200 इंटू 100। इंटू कर लो 100, यहां 0 से दोनों 0 काटो, 12 से 48 को काटो, 4। फाइनल आंसर कितना आ गया मेरे पास? 4%, 4%। जो आपको अच्छा लगे वैसा इसको बोल लो, राइट आंसर मार्क कर दो, ऑप्शन बॉम्बे 4%। कितनी देर लगी बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में? मुझे लगे 20 सेकंड, आपको लगेंगे 15 सेकंड, या हो सकता है आपको भी लग जाए 20 सेकंड। बस 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाना चाहिए, बिकॉज मार्क्ड अप वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। यहां मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत सारे अलग अलग आपको कोर बिल्डिंग कराने की कोशिश करी है, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। अगर अभी तक कुछ भी पसंद आया तो क्लास को लाइक कर देना या शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइन। उसी के साथ साथ अपने सारे फ्रेंड्स को बताना कि भाई आप द अल्फा बैंकर से ये वाला नया कॉन्सेप्ट सीख के आए हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद हो सके और ये वाला सेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। फाइन भाई, यहाँ पे भाई आज हमने बस 2 ही क्वेश्चन करे मार्क्ड अप प्राइस के।
आगे आने वाली क्लास पर डेडिकेटेड मार्क द प्राइस पे एक पूरी क्लास लेके आऊंगा जिसमें बस मार्क द प्राइस के क्वेश्चंस ही करेंगे। उसके साथ मुझे ये भी बताना है कि भाई आपको प्राइस रिडक्शन, जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन करा था कि भाई पेट्रोल का प्राइस 10% गिर गया तो उसने 5 लीटर ज्यादा पेट्रोल खरीदा, उस टाइप के क्वेश्चंस भी और चाहिए। अगर उस टाइप के क्वेश्चंस भी और चाहिए तो उसका भी एक अलग से सेपरेट पर्टिकुलर क्लास लेके आएंगे जिसमें अलग से बस उसी टाइप के क्वेश्चंस को डेडिकेट करेंगे एक क्लास को। वैसे ही एक क्लास मार्क प्राइस पे भी लेके आएंगे। फाइन, तो यहां तक होगा हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यहां तक होगा सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग खत्म। अब टोटल है आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन। अब मैं जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन आपको दिखाता रहूंगा, एक एक करके क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लो। भाई आखिरी वाले 2 क्वेश्चन वही डिसऑनेस्ट डीलर वाले हैं। डिसऑनेस्ट जो अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन करे उसी पे ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं। फाइन गाइस, तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास मजा आया होगा, पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो नोटबुक में याद रखना, नोटबुक में लिख के रखना, बार बार रिवाइज करते रहना और आगे आने वाले अपने मॉक टेस्ट में या फाइनल एग्जाम्स में इंप्लीमेंट भी करना जो आज इंपॉर्टेंट शॉर्टकट या कोर बिल्डिंग करके जा रहे हो। फाइन, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, प्रैक्टिस बराबर करते रहना।